ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल। अपरा एकादशी है आज, अपरा एकादशी। और आ, एकादशी के दिन हम लोग श्री प्रभुपाद लीलामृत से चर्चा करते हैं। तो हम लोग चैप्टर चर्चा कर रहे थे, चैप्टर 1 श्रील प्रभुपाद लीलामृत, वॉल्यूम 1, चैप्टर 1 तो चर्चा कर रहे थे। प्रभुपाद जी के बचपन का यहाँ पे वर्णन चल रहा है। बाल लीलाएं, कृष्ण की बाल लीलाएं, महाप्रभु की बाल लीलाएं, और फिर प्रभुपाद की बाल लीलाएं। बहुत सिमिलैरिटी है। हाँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं, आई वॉज वेरी नॉटी वेन आई वॉज अ बॉय। मैं बहुत शरारती था जब मैं बालक था। आई वुड ब्रेक एनीथिंग, मैं कुछ भी तोड़ देता था। महाप्रभु भी ऐसे थे बचपन में, उनके हाथ में जो आता था तोड़ देते थे घर पे। और उनके विपरीत, महाप्रभु के विपरीत गदाधर पंडित, वो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, पूरे शांत थे। और साथ साथ में बहुत मधुर, मृदु, सॉफ्ट और डिटैच, कोई आसक्ति नहीं इंद्र तृप्ति से। लेकिन महाप्रभु बड़े शरारती थे। वैसे कृष्ण के बारे में वर्णन आता है। प्रभुपाद जी भी उसी प्रकार से, व्हेन आई वाज एंग्री आई वुड ब्रेक द ग्लास हुक्का पाइप्स which my father kept to offer to guests. Once my mother was trying to bathe me, and I refused, and knocked my head on the ground, and blood came out. They came running and said, "What are you doing? You shall kill the child." प्रभा जी बोल रहे हैं कि जब बचपन में मेरी माँ मुझे नहलाया करती थी और मैं नहीं नहाता था बहुत, मेरी माता मुझे प्रयास कर रही थी नहलाने का, और मैं बार बार रिफ्यूज करता था, मना करता था। तो उस जबरदस्ती में क्या हो गया, मैं गिर गया, मेरे सिर जमीन में लग गया और खून निकल आया। तो बाकी लोग आकर के फिर मेरी माँ को डांटने लग गए कि क्या कर रही हो तुम, बच्चे को मार डालो। तो प्रभुपाद जी इतना सारा। So Abhay was present when his mother observed the ceremony of Shadahotra during the seventh and ninth months of her pregnancies. Freshly bathed, she would appear in new clothing along with her children and enjoy a feast of whatever foods she desired, while her husband gave goods in charity to the local Brahmins, who chanted mantras for purification of the mother and the coming child. प्रसाद होत्रा एक संस्कार होता है जब शिशु 7वें और 9वें महीने में होता है। सबसे पहला संस्कार है गर्भदान संस्कार, फिर दूसरा संस्कार 7वें महीने में, तीसरा संस्कार 9वें महीने में, और फाइनली चौथा संस्कार होता है जात संस्कार, जब जो शिशु का जन्म होता है। तो जन्म होते ही 4 संस्कार हो जाते हैं, सोचिए। 4 संस्कारों में उस शिशु को पवित्र बनाया जाता है, उसका गुड फॉर्च्यून, सौभाग्य को क्रिएट किया जाता है। तो द्रौपद जी बोल रहे हैं कि अपने छोटे जो उनके सिबलिंग्स हुए, सो द्रौपद जी प्रेजेंट थे जब उनकी माँ इस प्रकार से 7वें और 9वें अपने गर्भ की स्थिति में ये साध होत्रा संस्कार कर रहे थे। तो उनके पिता गौर मोहन डे लोकल ब्राह्मणों को दान देते हैं और चैंटिंग करते हैं। मंत्रा चैंटिंग होता है ब्राह्मणों के द्वारा,
माता और का आने वाले शिशु के शुद्धिकरण के लिए। यानी वो धार्मिक प्रवृत्ति का हो शिशु, भगवान में आस्था हो, इसके लिए। So Abhay was completely dependent on his mother. Sometimes she would put his shirt on backwards and he would simply accept it without mentioning it. Uh, Although he was sometimes stubborn, he felt dependent on the guidance and reassurance of his mother. When he had to go to the privy, he would jump up and down beside her, holding her sari and saying, "Urine, mother, urine." "Who is stopping you?" she would ask. "Yes, you can go." Only then, with her permission, would he go. तो अभय बड़े ही आज्ञाकारी शिशु थे, अपने पुत्र थे माँ के, और पूरी तरह से अपने माँ पर निर्भर रहते थे। हालांकि बहुत शरारती थे, बहुत जिद्दी थे, लेकिन माँ के ऊपर पूरी तरह से निर्भर थे। माँ जो बोलती थी उसी के परमिशन से ही कार्य करते थे। तो अगर माँ उनको जब कपड़े पहनाती थी, तो अगर शर्ट को उल्टा करके पहना दिया है, तो उल्टा शर्ट ही पहन के घूमते रहते थे, कंप्लेन नहीं करते थे। कभी कभी जब उनको टॉयलेट आता था, 1 नंबर पेशाब आता था, तो वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे जंप करते थे और माँ को बोलते थे साड़ी पकड़ के, "मम्मा मम्मा, यूरिन यूरिन, पेशाब पेशाब आए।" माँ बोलती थी, "तो कौन रोका है तुमको, जाओ करके आओ।" जब माँ ऐसे बोलती थी जाओ करके आओ, तब वो जाते थे परमिशन लेने के बाद। आप सोच सकते हैं कि अगर टॉयलेट करने भी कोई पुत्र है, वो माँ की परमिशन के बाद जा रहा है, तो ऐसा। Sometimes in the intimacy of dependence, his mother became his foil. When he lost a baby tooth and on her advice placed it under a pillow that night, the tooth vanished and some money appeared. Abhay gave the money to his mother for safekeeping. But later, when in their constant association she opposed him, he demanded, "I want my money back. I will go away from home. Now you give me my money back." तो कभी कभी ऐसे अभय गुस्सा होकर के उनको जो पॉकेट मनी मिलती थी, तो वो माँ के पास रख देते थे सेफ, उनको बैंकर बना देते थे। और फिर जब कभी आ, ऐसे लड़ाई होता तो गुस्सा हो जाते थे, तो वो फिर डिमांड करते थे, "लाओ मेरा पूरा पैसा वापस दो, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए।" So when Rajini wanted her hair braided, she would regularly ask her daughters. But if Abhay were present, he would insist on braiding it himself and would create such a disturbance that they would give in to him. Once he painted the bottoms of his feet red, imitating the custom of women who painted their feet on festive occasions. His mother tried to dissuade him, saying it was not for children, but he insisted, "No, I must do it also." तो कभी कभी जो बाल ब्रेड करना, मतलब बाल को बांधना, 3 वो करके फिर उसको बांधते हैं बाल, स्त्रियां। तो उनकी माँ जनरली अपने बेटियों को बोलती थी कि आप मेरा बाल को ऐसे बांध दो। तो अभय जो है जिद करते थे, "नहीं नहीं, मैं बांधूंगा, मैं बांधूंगा।" और इतना डिस्टर्ब कर देते थे कि फाइनली उनको देना पड़ता था, ठीक है बांधो। और फेस्टिवल के टाइम पे जो लड़कियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, अपने पैर में महावर बोलते हैं उसको, रेड कलर का पेंट लगाते हैं। तो अभय जिद करते थे कि मुझे भी लगाना है, मुझे भी लगाना है। माँ उनको समझाती थी कि नहीं नहीं, बच्चों के लिए नहीं है, ये स्त्रियों के लिए होता है, तुम मत लगाओ। बोलते थे, "नहीं नहीं, आई मस्ट डू इट ऑल्सो, मुझे भी लगाना है।" इस प्रकार से जिद करते। अबे was unwilling to go to school. Why should I go? He thought. I will play all day. When his mother complained to Gaur Mohan, Abhay, sure that his father would be affectionate, said, "No, I shall go tomorrow." "All right, he will go tomorrow," said Gaur Mohan. "That's all right." But the next morning, Abhay complained that he was sick and his father indulged him. So, स्कूल के लिए हमेशा वो मना कर देते थे कि मैं स्कूल क्यों जाऊं, मैं पूरा दिन खेलूंगा, क्या जरूरत है स्कूल जाने की। तो माता फिर गौर मोहन डे उनको कंप्लेन, मतलब अभय के पिता को कंप्लेन करते थे। तो फिर अभय को मालूम है मेरे पिताजी तो बड़े दयालु हैं, कभी मेरी बात को टालेंगे नहीं। तो पिताजी को बोलते थे, ठीक है मैं कल से जाऊँ।" तो पिताजी बोलते हैं, ठीक है छोड़ दो, आज के लिए छोड़ दो, कल से जाएगा ये।
तो जब नेक्स्ट डे आता था तो बोलते थे आज मैं बीमार हो गया, इसलिए आज नहीं जा सकता हूँ। इस प्रकार से पिताजी के जो सॉफ्टनेस है उसका फायदा उठा लेते थे। घर पे ऐसा होता है ना, जनरली घर के अगर कोई बड़े सदस्य हैं जो सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा सॉफ्ट स्वभाव के होते हैं, अ, उदार हृदय के होते हैं, तो सारे बच्चे उनका ही फायदा उठाते हैं, उनके पास ही जाके डिमांड करते हैं। So Rajini became upset because the boy would not go to school, and she hired a man for 4 rupees to escort him there. The man, whose name was Damodar, would tie Abhay about the waist with a rope, a customary treatment, take him to school, and present him before his teacher. When Abhay would try to run away, Damodar would pick him up and carry him in his arms. After being taken a few times by force, Abhay began to go on his own. तो अभय की माता जी बड़ी दुखी रहती थी कि ये स्कूल नहीं जाना चाहता है, क्या किया जाए। तो उन्होंने एक व्यक्ति को हायर कर लिया, जिसको 4 रुपए वो देती थी कि अभय को आप जबरदस्ती स्कूल लेके जाओ। तो वो एक रस्सी लेके आता था और अभय के कमर को बांध देता था, और फिर उनको जबरदस्ती स्कूल लेके जाता था टीचर के पास। और जब अभय जो है दौड़ के भागने का प्रयास करते थे, तो उनको उठा करके उनको फिर अपने गोद में लेकर के जाता था। इस प्रकार से कुछ बार फोर्सफुली बलपूर्वक स्कूल अ, भेजा गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने आप जाना चालू कर दिया। Abhay proved an attentive, well-behaved student, though sometimes he was naughty. Once, when the teacher pulled his ear, Abhay threw a kerosene lantern to the floor, accidentally starting a fire. तो अभय हालांकि वो बड़े अटेंटिव स्टूडेंट, यानी जो स्कूल में टीचर पढ़ाते थे बड़े ध्यान से सुनते थे, और व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा रहता था टीचर्स के प्रति। लेकिन कभी कभी वो शरारत भी करते थे। तो एक बार एक टीचर ने उनका कान पकड़ के खींच दिया, तो उससे गुस्सा आकर के वो जो वहाँ पे लालटेन था, लालटेन आप लोग जानते होंगे, जलाते हैं, तो उसको जो है फेंक दिए, नीचे गिरा दिए, और उसे वहाँ पे आग लग गई। इस लेवल का शरारत भी किए। So in those days, any common villager, even if illiterate, could recite from Ramayana, Mahabharata, or Bhagavatam. Especially in the villages, everyone would assemble in the evening to hear from these scriptures. It was for this purpose that Abbay's family would sometimes go in the evening to his maternal uncle's house, about 10 miles away. There they would assemble and hear about the Lord's transcendental pastimes. They would return home discussing and remembering them, and then go to bed and dream Ramayana, Mahabharata, and Bhagavatam. तो उस समय पे गांव वालों का ये एक हमेशा एक कॉमन जो है फीचर था, आदत रहता था कि भले ही वो अगर अनपढ़ भी होंगे तब भी सब लोग शाम को अपना सुबह से काम धंधा करने के बाद शाम को आते थे, और रामायण महाभारत भागवतम से रिसाइटेशन करते थे, पढ़ते थे, और कुछ लोग सुनते थे। तो इसलिए आसपास के लोग एकत्रित होकर के ये सुना करते थे। तो इस उद्देश्य से अभय के पूरे परिवार वाले कभी कभी अपने जो है मैटरनल अंकल, यानी क्या बोलते हैं उसको, माई के तरफ, मायके वालों के पास लेके जाती थी माता अभय को, पूरे परिवार वालों को। और वहां पर जो कि लगभग ज्यादा दूर नहीं था, 10 मील यानी 16 किलोमीटर ही था कलकत्ता में। तो वहां पे जाते थे और फिर वो भगवान के दिव्य कथा सुनते थे। After his afternoon rest and bath, Abhay would often go to a neighbor's house and look at the black and white pictures in Mahabharata. His grandmother asked him daily to read Mahabharata from a vernacular edition. Thus, by looking at pictures and reading with his grandmother, Abhay imbibed Mahabharata. तो स्कूल से आने के बाद दोपहर को रेस्ट लेने के पश्चात फिर स्नान करने के बाद अपने पड़ोस के घर में जाते थे अभय, और वहाँ पे महाभारत का एक पुस्तिका थी, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होती थी महाभारत को समझाने के लिए। बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। भगवान के जो भी महाभारत भागवतम रामायण कृष्ण वो उसमें जो लीलाएं हैं, उसको पिक्चर के माध्यम से उनको समझाया जा सकता है, कि एक पिक्चर दिखा करके फिर वो स्टोरी बताना चाहिए। पहले के समय में ये किया करते थे। तो अभय की जो दादी थी, दादी माँ, तो वो इस प्रकार से महाभारत का वर्नाकुलर एडिशन, मतलब उसमें बहुत सारे फोटोज होते थे, उसको दिखा दिखा करके
और उनकी ग्रैंड मदर उनको बताया करती थी स्टोरीज। तो इस प्रकार से अभय जो है महाभारत को जाने। ये सिस्टम पहले हुआ करता था, आज के समय खत्म हो गया, क्योंकि आज के समय ग्रैंड मदर ही नहीं। ग्रैंड मदर तो गांव में पड़ी है, और पेरेंट्स हैं मुंबई में, तो माँ बाप दोनों जॉब पे हैं। रात को लेट आते हैं, बच्चा स्कूल से आता है, और उसके बाद उसका जो पालन पोषण कौन करता है? हाँ, भाई तो पहले करते थे, आजकल तो पालन पोषण ये एंड्रॉइड करते हैं। तो क्या सीखेंगे? तो स्थिति खराब हो गई। लेकिन गाँव वगैरह में पहले जॉइंट फैमिली होती थी। तो जो माँ बाप होते थे, तो पिताजी तो बाहर जॉब धंधे में व्यस्त रहते थे, माँ अंदर घर के कार्य में व्यस्त रहती थी। तो दादी माँ होती थी, तो वो आ, अपने उनके जो पोते पोतियां होते थे, तो उनको इस प्रकार से शास्त्रों की शिक्षा देना, ये सिखाते थे। वो टेक केयर करते थे। इसलिए बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि दादा दादी का प्रेम ही नहीं मिल रहा है। दादा दादी है ही नहीं जो उनको कुछ बता सके शास्त्रों से, महाभारत से, रामायण से। तो इसलिए जैसे जॉइंट फैमिली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ करता था वैदिक टाइम पे। सो इन Abhay's childhood play, his younger sister Bhavatarani was often his assistant. Together, they would go to see the Radha Govind deities in the Malik's temple. In their play, whenever they encountered obstacles, they would pray to God for help. Please, Krishna, help us fly the sky. They would call as they ran along, trying to put their kite into flight. तो बचपन के खेल में अभय की छोटी बहन भवतारिणी उनकी असिस्टेंट बनती थी। और साथ में वो लोग पास में ही जो मलिक का मंदिर था, राधा गोविंद देव जी के विग्रह थे, वहां वो अक्सर जाया करते थे दर्शन के लिए। और खेल खेल में जब भी कुछ उनको परेशानी आती थी, तो हमेशा प्रार्थना करते थे कि कृष्ण का मदद लेते थे। जैसे पतंग उड़ाते वक्त अगर पतंग नहीं उड़ता था अच्छे से, तो बोलते थे, हे कृष्णा, हमको पतंग उड़ाने के लिए मदद करो। ऐसे इस प्रकार से बच्चों बच्चों को ये शिक्षा जब दी जाती है कि भगवान कृष्ण है, तो वो लोग खेल खेल में या बातों बातों में कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण से हेल्प लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है। फिर धीरे धीरे उनका चेतना कृष्ण भावना भावित हो जाता है। So Abhay's toys included two guns, a wind-up car, a cow that jumped when Abhay squeezed the rubber bulb attached, and a dog with a mechanism that made it dance. तो अभय के खिलौनों का वर्णन कर रहे हैं। उनके खिलौनों में क्या था? दो गन थी, दो पिस्तौल। ये गन की स्टोरी है। जब मार्केट से निकल रहे थे, तो गन को देख करके बोले, जिद किए कि मुझे वो चाहिए। तो पिताजी एक गन ला के दिए। तो बोले कि एक हाथ से ऐसे दिखाए, बोले दूसरा हाथ खाली है, ये भी चाहिए। तो बहुत जिद किए। रोड में पैर पटक पटक के चिल्लाने लग गए, तो पिताजी को फिर लेके आना पड़ा दूसरा गन भी। इस प्रकार से दो दो गन ले लिए। हाँ, और एक वाइंड अप कार क्या होती? अच्छा, वैसे कुछ कार छोटा सा। और एक गाय थी, जो जिसके आ, ऊपर एक बटन लगा हुआ था, जब वो बटन को, रबर बटन था, बल्ब था, उसको जब दबाते थे तो गाय कूदती थी। हाँ। और एक कुत्ता था, उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म था, चाबी भर दिया तो उसके बाद वो डांस करता था। तो द टॉय डॉग वॉज फ्रॉम डॉक्टर बोस, द फैमिली फिजिशियन। तो अभय के परिवार वालों के जो फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर बोस, उन्होंने वो कुत्ता जो है गिफ्ट दिया था। वो गेव इट टू हिम व्हेन ट्रीटिंग अ माइनर वुंड ऑन अभय साइड। जब अभय को एक छोटा सा चोट लग गया था, तो उसका ट्रीटमेंट करते वक्त, बच्चे लोग नखरे करते, ट्रीटमेंट नहीं लेते। तो उनके फैमिली फिजिशियन डॉक्टर बोस ने अभय को ट्रीटमेंट करते वक्त वो एक डॉग, कुत्ता जो खिलौना है, वो दिए थे गिफ्ट के रूप में, ताकि वो खुश हो जाए, ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कर ले। So Abhay sometimes liked to pretend that he was a doctor, and to his friends he would administer medicine, which was nothing more than dust. तो बचपन में खेल खेल में अपने आप को कई बार डॉक्टर बना लेते थे, और अपने फ्रेंड्स को मेडिसिन देते थे। हाँ, तुमको बुखार हो गया, ये लो, ये मेडिसिन बहुत परफेक्ट है। तुमको क्या हो गया, सर्दी हो गया, ये मेडिसिन। सारी मेडिसिन क्या होती थी? डस्ट ही होती थी। इस प्रकार से खेलते थे। बाद में फिर वो मेडिसिन देने वाले फार्मेसी खोल भी लिए। हाँ।
Abhay was enamored with the Rath Yatra festivals of Lord Jagannath held yearly in Calcutta. The biggest Calcutta Rath Yatra was the Malik's with three separate carts bearing the deities of Jagannath, Baldev and Subhadra. Beginning from the Radha Govind temple, the carts would proceed down Harrison Road for a short distance and then return. The Maliks would distribute large quantities of Lord Jagannath prasadam to the public on this day. So हर साल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुआ करता था कलकत्ता में। मलिक लोग इसको ऑर्गेनाइज करते थे। सो अभय उसको देख करके बड़े आकर्षित हो जाते थे, उनको बहुत ही आकर्षण होता था जगन्नाथ रथ यात्रा का फेस्टिवल देख करके। हर साल इस प्रकार से राधा गोविंद देव जी के मंदिर से रथ यात्रा चालू होता था और हरिशन रोड से होते हुए कुछ दूर तक जाता था, फिर वापस आ जाता था। और मलिक लोग उस दौरान रथ यात्रा के टाइम पे बहुत भारी मात्रा में जगन्नाथ जी का प्रसाद का वितरण करते थे। So Rath Yatra was held in cities all over India, but the original gigantic Rath Yatra, attended each year by millions of pilgrims, took place 300 miles south of Calcutta at Jagannath Puri. For centuries at Puri, three wooden carts 45 feet high had been towed by the crowds along the 2 mile parade route in commemoration of one of Lord Krishna's eternal pastimes. Abhay had heard how Lord Chaitanya himself, 400 years before, had danced and led ecstatic chanting of Hare Krishna at the Puri Rath Yatra festival. Abhay would sometimes look at the railway timetable or ask about the fare to Vrindavan and Puri, thinking about how he would collect the money and go there. तो रथ यात्रा, सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होती है। 300 माइल्स कलकत्ता, कलकत्ता से लगभग 450 किलोमीटर दूरी पे है। और कई सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। और उसमें लगभग 2 मील, 2 मील मतलब 3 किलोमीटर के आसपास ये परेड होता था, रथ यात्रा। और तो अभय सुने थे कि चैतन्य महाप्रभु खुद 400 साल पहले जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करते थे हरे कृष्ण महामंत्र का। तो उनको बहुत आकर्षण होता था, तो कई बार रेलवे स्टेशन में जा करके वो देखा करते थे कि जगन्नाथपुरी के लिए, वृंदावन के लिए कौन सी ट्रेन है, कब जाती है, कितना उसका फेयर है। तो बचपन से ये देखा करते थे। उनका सपना रहता था कि कब मेरे पास, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास मैं पैसे इकट्ठा कर लूंगा, फिर जगन्नाथपुरी जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। है ना? जैसे आजकल के यूथ लोग क्या सपना देखते हैं कि कब हम सिंगापुर जाएंगे, कब हम अमेरिका जाएंगे, और कहाँ कहाँ जाते हैं, गोवा लोनावाला जाएंगे। तो हमें जो है जब बचपन से ही वो क्या सोचते थे, वो ट्रेन देखते थे कहाँ का, जगन्नाथपुरी का, वृंदावन का, और उसके लिए उसका किराया पता करते रहते थे। इस प्रकार से ये जगन्नाथ रथ यात्रा से बड़ा आकर्षण हुआ। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग चर्चा करेंगे कि रथ यात्रा कैसे अभय बचपन में ही अपने पिताजी को फोर्स करके रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट करवाते हैं। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।